हेलो दोस्तों, मार्शल वीरेंद्र गुज्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने 5th चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन 6th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कथमानी शरीरियम इंद्रियम। तो इसमें जो है रूप अवस्था विषयक अरिष्ट का वर्णन किया है। ठीक है, रूप अवस्था, रूप मतलब लक्षण, तो लक्षणों के से रिलेटेड जो अरिष्ट है उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देखना, पहला दे रखा है अचिकित्सा रोगी। तो क्वेश्चन आ जाए कि इंद्रिय स्थान में अचिकित्सा रोगी का वर्णन करो कि कौन से जो है रोगी अचिकित्सा होते हैं। ठीक है, इंद्रिय स्थान वाले। तो इंद्रिय स्थान में देखना कौन कौन से जो है रोगी अचिकित्सा होते हैं। तो पहला, बातचीत करने पर छाती के ऊपरी भाग में अधिक वेदना, मतलब बातचीत करते टाइम जो है अगर छाती के ऊपरी भाग में अधिक वेदना होती है तो वो क्या होते हैं, वह रोगी अचिकित्सा होते हैं। अन्न पचना, अन्न पचता वमन होता हो, खाने पर भी बल का क्षय, लेकिन बहुत खा रहे हैं। ठीक है, आहार जो है उत्तम आहार खा रहे हैं और बहुत मात्रा में खा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उनका बल का क्षय हो रहा है, बल लगातार कम होता जा रहा है। हृदय शूल, हृदय में शूल हो रहा है। गंभीर हिक्का, रक्तज अतिसार, उसको या तो गंभीर हिक्का, ठीक है, हिक्का 5 प्रकार की होती है ना, तो उसमें एक गंभीर हिक्का हो जाए या फिर उसको रक्तज अतिसार हो जाए। तो इस प्रकार के रोगी जो है ये अचिकित्सा होते हैं, तो इनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अब आगे देखते हैं जवर विषयक काश। ठीक है, जवर विषयक काश, तो ये कह रहा है कि जवर में अगर काश हो जाए तो उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें देखना कौन से अरिष्ट के लक्षण देखेंगे। बल मांस हीन व्यक्ति में, ये कह रहा है कि अगर बल और मांस से हीन व्यक्ति में जवर के साथ साथ काश हो जाए। ठीक है, तो बल मांस हीन व्यक्ति में बता रहा है अगर 12 बजे से पूर्व जवर प्लस सूखी खांसी, ये कह रहा है कि 12 बजे से पूर्व जवर हो और उसके साथ साथ सूखी खांसी हो, या फिर 12 बजे के बाद जवर हो लेकिन खांसी कैसी हो, गिल्ली खांसी। ठीक है, यहाँ पे ड्राई कफ और यहाँ पे वेट कफ। तो इस प्रकार से तो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या है, बल मांस हीन व्यक्ति में होनी चाहिए ये चीज़ें, 12 बजे से पूर्व प्लस सूखी खांसी और 12 बजे के बाद जवर हो और गिल्ली खांसी हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, जवर विषयक काश अरिष्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अरिष्ट के लक्षण है। फिर बल मांस छीन, अधिक रोमांच, मूत्र गाढ़ा, शरीर में शोथ तथा ज्वर काश से पीड़ित। ये कह रहा है कि रोगी जो है ज्वर काश से पीड़ित है और उसमें क्या क्या लक्षण और मिल रहे हैं, बल मांस छीन हो गया, अधिक रोमांच हो रहा है, मूत्र जो है वो गाढ़ा आ रहा है और शरीर में शोथ हो गया। तो इस प्रकार से ये अगर ज्वर और काश से पीड़ित व्यक्ति में ये मिलते हैं तो वो भी क्या होते हैं, अरिष्ट के लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जवर विषयक काश अरिष्ट के लक्षण जब बता दिए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि जवर विषयक काश अरिष्ट के लक्षण बताओ तो ये अपने को उसमें लिखने। अब आगे देखते हैं अपन मूत्र पुरुष विषयक। तो मूत्र पुरुष से रिलेटेड कौन से अरिष्ट के लक्षण दिखाई देंगे वो देखना। मूत्र ग्रथित, ग्रथित मतलब ग्रंथि की तरह है ना, गांठदार। तो अगर मूत्र ग्रथित है, श्वास की अधिकता हो जाए, मल जो है गांठदार निकले, शरीर का ताप, ये इस प्रकार से इसका क्या मतलब है कि शरीर का ताप कम हो जाए। ठीक है, डिक्रीज हो जाए, ह्रास हो जाए शरीर के ताप का, उदर रोग से पीड़ित हो। तो इस प्रकार के लक्षण जो मिलते हैं वो मूत्र पुरुष विषयक अरिष्ट के लक्षण होते हैं। तो मूत्र पुरुष विषयक अरिष्ट में क्या हो गया, मूत्र ग्रथित होता है, मल भी ग्रथित मतलब मल गांठदार निकलता है, श्वास अधिक हो, शरीर का ताप कम हो जाए और उदर रोग से पीड़ित हो। तो ये मूत्र विषयक अरिष्ट के, मूत्र पुरुष विषयक अरिष्ट के लक्षण हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं शोथ विषयक अरिष्ट के लक्षण। तो शोथ विषयक अरिष्ट के लक्षण देखना, उदर से प्रारंभ होकर शोथ का हाथ पैरों में फैलना। ये कह रहा है कि अगर शोथ है ना, उदर से तो प्रारंभ हो रहा है, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उदर से, और वो फैल कहाँ पे रहा है, उसके बाद फिर हाथ पैरों में फैल रहा है। तो ये क्या होता है, अरिष्ट के लक्षण होते हैं। फिर पैरों में शोथ, पिंडलियाँ स्थिर और जंघा अवसादयुक्त हो। फिर इसके अलावा बता रहा है कि अगर पैरों में शोथ हो, पिंडलियाँ कैसी हो, स्थिर हो, और जंघा कैसी हो, अवसादयुक्त हो, तो ये भी किसका है, अरिष्ट का लक्षण है। हाथ पैर, गुह्य प्रदेश, उदर में शोथ और इसके साथ साथ बलवरण की हानि। तो अगर बलवरण हीन है और उसके साथ साथ हाथ पैर, गुह्य प्रदेश में और उदर में शोथ हो रहा है तो ये भी किसका लक्षण है, अरिष्ट का लक्षण होता है। फिर इसके बाद जो है कह रहा है कि पहले शोथ हो जाए, फिर उसके बाद जबर अतिसार हो जाए और फिर दोबारा शोथ हो जाए, तो ये अरिष्ट का लक्षण होता है। और इसका जो है उल्टा क्रम भी बता रखा है, अगर पहले जबर अतिसार हो जाए
फिर शोथ हो जाए और फिर दोबारा से क्या हो जबर अतिसार हो जाए, तो ये भी क्या होता है, अरिष्ट का लक्षण होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है शोथ से रिलेटेड अरिष्ट के लक्षण को बता दिया गया है। तो क्वेश्चन आ जाए शोथ विषयक अरिष्ट के लक्षण बताओ, तो अपने को ये लिखने हैं। फिर आगे देखते हैं श्लेष्मा विषयक अरिष्ट, मतलब कफ से रिलेटेड अरिष्ट बता रहे हैं। तो इसमें देखना वक्ष प्रदेश में रहने वाला कफ अधिक मात्रा में नीला, पीला और रक्त मिश्रित निकलता हो। ये कह रहा है कि जो वक्ष प्रदेश में कफ रहता है ना, वो जो है अधिक मात्रा में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में नीला, पीला और रक्त मिश्रित, नीले वर्ण का, पीले वर्ण का या फिर रक्त से मिश्रित निकल रहा है, तो वो क्या होते हैं, श्लेष्मा विषयक अरिष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए श्लेष्मा विषयक अरिष्ट। फिर आगे देखते हैं विशेष, विशेष दे रखा है। ये कह रहा है कि जिस पुरुष में विरुद्ध योनि, विरुद्ध योनि का मतलब है कि उन्मार्ग गमन हो रहा हो, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है उभय मार्गज रक्तपित, मतलब इसमें क्या करते हैं कि रक्तपित है ना, इसमें रक्त की प्रवृत्ति ऊपर के मार्ग से भी होती है और नीचे के मार्ग से भी होती है। उभय मार्गज मतलब दोनों मार्गों से रक्तपित की प्रवृत्ति हो रही है, तो इसको क्या होगा, विरुद्ध योनि, मतलब विरुद्ध मार्ग में गमन करने वाले हो। तो जिस पुरुष में विरुद्ध योनि तथा विरुद्ध उपक्रम, उपक्रम बोलते हैं चिकित्सा को, तो विरुद्ध चिकित्सा हो, जैसे कि आम विष की, कहते हैं ना आम को की चिकित्सा करते हैं तो विष बढ़ जाता है, विष की चिकित्सा करते हैं तो आम बढ़ जाता है, तो ये विरुद्ध उपक्रम हो गया। तो विरुद्ध उपक्रम भयंकर रोग शीघ्र बढ़ते हैं, वह रोगी शीघ्र ही मर जाता है। तो इसमें कह रहा है कि जिस पुरुष में विरुद्ध योनि और विरुद्धोपक्रम भयंकर रोग शीघ्र बढ़ते हैं, तो विरुद्ध योनि वाले या फिर विरुद्ध उपक्रम वाले रोग जो हैं शीघ्र ही उसमें बढ़ते हैं जिस पुरुष में, तो वह क्या करता है कि रोगी शीघ्र ही मर जाता है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं उचित चिकित्सा करने पर भी रोग सहसा बढ़ जाए, तो वो क्या होता है, अरिष्ट सूचक होता है। तो मतलब अपन क्या करें कि उचित चिकित्सा करें, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, अचानक से रोग बढ़ गया, चिकित्सा करते करते ही रोग बढ़ जाता है, तो ये किसका सूचक होता है, अरिष्ट का सूचक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपने रूप अवस्था विषयक अरिष्ट के, मतलब लक्षणों से रिलेटेड अरिष्ट के लक्षण देख लिए हैं, और यहाँ पे जो अपना चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।